अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बिच्छू के मुतालिक है। बिच्छू एक जहरीला जानवर है जो कि अक्सर व बेशतर इंसानों को डंग मारता है और बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ का सबब बनता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं और इसके बचाव की तदाबीर पूछी जाती हैं। तो आज हमने सोचा कि बजाय इसके कि फ़र्दन आपको जवाब दिया जाए, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिच्छू को उकरब और स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। ये एक जहरीला जानवर है और अक्सर व बेशतर हमारे आसपास इर्द गिर्द हमारे घरों में पाया जाता है। बिच्छू कई किस्म का होता है, इसके कई रंग होते हैं। बिच्छू अमूमन जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके डसने से शदीद दर्द होता है। लेकिन बाज़ इलाकों के बिच्छू बहुत जहरीले भी होते हैं और इनके डंग मारने से मौत भी वाक़ई हो जाती है, लेकिन ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। और ये जो ख़तरनाक बिच्छू होते हैं ये हमारे घरों में नहीं पाए जाते। अमूमन स्याह रंग का बिच्छू जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। ये तो इसके हो गए इसकी बिच्छू के ख़तरात हो गए, लेकिन किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने फजूल पैदा नहीं किया। इसी तरह बिच्छू के भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़वाइद भी हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका जो जहर है वो बहुत ताकतवर है, ठीक है। और इसमें इतनी ताकत है कि ये पत्थर को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, रेज़ा रेज़ा कर देता है। इसकी इस खासियत की वजह से अतिबा जो है वो इसे गुर्दा और मिसाना की पत्थरियों को तोड़ने और निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फालेज असफल निचले धड़ का फालेज जो है उसमें भी बिच्छू या बिच्छू का जहर जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। ऐसी सूरत में ये बाईं टांग पर जो है वो बिच्छू को डसवाना चाहिए, बाईं तरफ की टांग, जिससे ये फालेज निचले धड़ का जो फालेज है वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों, जिस मकाम पर यानी इससे पहले हम आपको बिच्छू के जो जहर है इसका मिजाज बता देते हैं। इसके जहर का मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है, यानी जिगर व गुदुद में ये सोजिश पैदा कर देता है और असाब में तस्कीन पैदा कर देता है, जबकि कल्ब व उजलात में तहलील पैदा होने लगती है। इसका जो जहर है उससे शदीद दर्द होता है और ये दर्द बहुत अज़ियतनाक होता है, ठीक है, बहुत अज़ियतनाक होता है ये जहर बिच्छू का। और मरीज़ जो है वो बाज़ दफ़ा रोने भी लग जाता है। तो जिस मकाम पर बिच्छू डंग मारता है वहाँ बग़ैर किसी किस्म के वरम या ज़ख़म के शदीद दर्द होता है। दर्द की शिद्दत की वजह से नींद नहीं आती और जो ज़्यादा जहरीले बिच्छू होते हैं उनके काटने से अक्सर बेशतर मौत भी वाक़ई हो जाती है। जो ही ये डंग मारता है तो इसके जहर का असर जो है वो गुद्दी निज़ाम और उसके मरकज़ जिगर पर होता है। यही वजह है कि अगर बिच्छू टांग के किसी हिस्से पर डंग मारेगा तो उसका असर खुशियों, कंजरान के गुददों और अंतड़ियों में मरोड़ के साथ दर्द होता है। अगर जिगर में भी दर्द होने लगे तो मौत वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा अब हम आपको ये बताते हैं कि चूँकि इसके जहर में इतनी ताकत होती है कि ये पत्थर को तोड़ देता है, इसलिए
तिब यूनानी में इससे जो माजून बनाई जाती है उसे माजून उकरब कहा जाता है और इसका मिजाज गुद्दी उजलाती होता है। ये फालेज असफल और गुर्दा व मिसाने की पत्थरियों को निकालने के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 रत्ती तक है, यानी बिच्छू के जहर की। इस सूरत में इसको जलाकर माजून में यानी इसकी राख को शामिल किया जाता है। अब हम आपको बिच्छू अगर काट ले तो उसका जो है तरियाक बता रहे हैं, दवा बता रहे हैं बिच्छू काटे की। अब जब हमें मालूम हो गया कि बिच्छू का जो मिजाज है वो गुद्दी उजलाती है, तो अब इसका जो इलाज है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। इसमें हमने 2 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 अनबुझा चूना, यानी वो चूना जिसे बुझाया ना गया हो, और दूसरी चीज़ हमने लेनी है नौशादर। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। इसको भी हमने 1 तोला लेना है और इसको भी हमने 1 तोला लेना है। इनको हमने अलग अलग जो है वो पाउडर कर लेना है, और पाउडर करने के बाद इनको मिलाकर एक मजबूत डाट वाली बोतल में रखना है। यानी इनको हमने अलग अलग पाउडर करना है, पाउडर करने के बाद मिला लेना है, और मिलाने के बाद मजबूत डाट वाली शीशी में इसको डाट लगा के रखना है। तो अब जिस जगह बिच्छू डंग मारता है, जिस जगह बिच्छू डंग मारता है, तो डंग वाले मकाम पर इस सफूफ से जो हमने बनाया 1 चुटकी लेनी है। 1 चुटकी लेकर मुतसरा मकाम पर लगा देनी है। मुतसरा मकाम पर लगाकर ऊपर से थोड़ा सा पानी जो है वो डाल देना है। अब इस पानी को जब हम डालेंगे तो इससे फौरी तौर पर दर्द भी रुक जाएगा और बिच्छू का जो जहर है वो भी असर नहीं करेगा। तो तमाम लोगों को जो कि देही इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे बिच्छू बकसरत पाए जाते हैं, घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, या किसान जो कि अमूमन खेतों में काम करते हैं, तो उनको ये तरियाक बना के रखना चाहिए ताकि एमरजेंसी में, क्योंकि वो शहर से दूर होते हैं, अस्पतालों से दूर होते हैं, डॉक्टरों से दूर होते हैं, तो ये तरियाक उन्हें लाजमी तौर पर बनाकर रखना चाहिए।